एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। अभी तक 2 शूटरों को हिरासत में लिया गया है और तीसरा मौके से भाग गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के लिए कड़ी निंदा का विषय हो गया है। जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग सभी तरफ से की जा रही है। आइए जानते हैं बॉलीवुड और महाराष्ट्र की राजनीति के इस चर्चित नेता की कहानी। एक थे बाबा सिद्दीकी। शनिवार की रात बाबा सिद्दीकी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति के एक चर्चित व्यक्तित्व थे। कोरोना काल में उनके द्वारा दी गई सेवाएं मुंबईकर कभी नहीं भूल पाएंगे। अल्पसंख्यकों की बुलंद आवाज वाले बाबा सिद्दीकी राजनीति के साथ बॉलीवुड में भी सक्रिय थे। ऐसा कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं था और कोई नेता नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। ये वो शख्स था जिसकी बात बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी नहीं टालते थे। सन 1958 में पटना में जन्मे बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र की सियासत में एक चर्चित चेहरा बनने की भी एक कहानी है। उनका पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी है। बाबा सिद्दीकी साल 1977 से राजनीति में सक्रिय थे। 1977 में मुंबई में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की सदस्यता ली और उसके बाद 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बन गए, जिसके 2 साल उपरांत उन्हें बांद्रा तालुका की युवा कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। बाबा अपने छात्र जीवन के दौरान ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वे अलग अलग आंदोलनों से जुड़ते चले गए। बाबा ने मुंबई के MMK कॉलेज से पढ़ाई की है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बाबा ने 2 बार नगर निगम पार्षद के तौर पर भी काम किया। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र विधानसभा में 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। मुंबई में बाबा एक जननेता के रूप में जाने जाते थे। वे अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। उन्होंने अपने विधायक निधि का इस्तेमाल करके विकास कार्य बढ़ाए, जिससे लोगों के बीच वो और भी लोकप्रिय हो गए। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं। बाद में वे एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। बाबा सिद्दीकी की कांग्रेस में 3 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा वे मंत्री भी थे। हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट में वे शामिल हुए थे। इनका एक चर्चित वाकया है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में जोरदार झगड़ा हो गया था। इसके बाद सलमान और शाहरुख ने कई सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की। इसके बाद जब वो दोनों बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो बाबा ने खुद उन दोनों के बीच में सुलह कराई, जिसके बाद कई सालों से एक दूसरे से खफा चल रहे सलमान खान और शाहरुख खान बाबा की पार्टी में एक दूसरे से गले मिलते नजर आए थे। शनिवार रात बाबा सिद्दीकी करीब 9:15 पर ऑफिस से निकले थे। बताया जा रहा है कि फायरिंग के वक्त बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे। पटाखे फोड़ते वक्त अचानक कार से 3 लोग उतरे। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांध कर रखा था। इसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायर किया। गोली लगने से बाबा सिद्दीकी वहां गिर पड़े। इसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये वारदात बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर हुई। घटना करीब 9:15 की है। इस घटना में बाबा सिद्दीकी के सीने में गोली लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है, जिसमें सुपारी लेकर हत्या, कारोबारी प्रतिद्वंदिता या फिर एक बस्ती के पुनर्वास परियोजना को लेकर मिली धमकी भी शामिल है। पुलिस ने आज बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्दीकी का शव पोस्टमार्टम के लिए सुबह 6 बजे ही रवाना कर दिया गया था। घटना बाबत पुलिस ने बताया कि घटना के बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों का एक दल अपराध स्थल पर पहुंचा और नमूने एकत्र किए। पुलिस हमले के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने 9.9 mm की पिस्टल से 4 से 5 गोलियां चलाई। पुलिस ने पिस्टल बरामद कर ली है। 9:30 वाजताची जवळपास घटना घडलेली आहे, ज्याच्यामध्ये श्री बाबा सिद्दीकी हे इंजर्ड झालेले आहे। त्यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेला आहे। तिथे इलाज चालू आहेत आणि 2 संदिग्ध लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। पुढची तपास तो क्राइम ब्रांच मुंबई करत आहे। बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे।
आणि एक आरोपी फरार आहे. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये. गँगवॉर वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये. याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील. तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश भी दिए। सर, 2 आरोपी इस मामले पर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस समय उनकी नब्ज हृदय गति नहीं चल रही थी, रक्तचाप भी नहीं था और उनके सीने में गोली लगने से वहां घाव भी बन गया था। उन्होंने बताया कि सिद्दीकी का काफ़ी खून बह गया था। उन्हें होश में लाने की तुरंत कोशिशें की गई, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद चिकित्सक उन्हें नहीं बचा पाए और शनिवार रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना का पता चलते ही संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान जैसे कई लोग बाबा सिद्दीकी के घर और अस्पताल देखने पहुंचे। मुंबई के प्रतिष्ठित मुस्लिम नेता सिद्दीकी को कई बॉलीवुड हस्तियों के करीब माना जाता था। सिद्दीकी की हत्या पिछले 3 दशक में मुंबई में किसी भी हाई प्रोफाइल नेता का पहला मामला है, जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। Y+ सुरक्षा होते हुए भी बाबा सिद्दीकी की जान जाना हर किसी के लिए चौंकाने वाला मसला बन गया है। इस वजह से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस विषय पर अपना मत रखा। दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील आणि त्याची सगळी माहिती ही पोलीस देतील। फक्त चौकशी नको सत्तेतून बाहेर पडा असं शरद पवार म्हणतात। मला असं वाटतं की त्यांना केवळ सत्ताच पाहिजे आहे। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे, आमच्या नजरेसमोर महाराष्ट्र आहे। आम्हाला महाराष्ट्राकडे पाहायचं आहे, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राची सुरक्षा पाहिजे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य बाबा सिद्दीकी यांचा अत्यंत दुःखदायक, क्लेशकारक, दुर्दैवी असा मृत्यू झाला। ते आणि आम्ही विधानसभेत सोबत काम करत होतो। अत्यंत चांगल्या पद्धतीने लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी काम केलं। काँग्रेस पक्षाचे ते राज्यमंत्री देखील होते। हा एक जुना सिद्धस्त हा कार्यकर्ता होता आणि त्यांना 15 दिवसापूर्वी धमकी आली होती असं काल मी टीव्हीमध्ये पाहिलं। ते त्यांना वाय सुरक्षा देखील देण्यात आली। वाय सुरक्षा देऊन देखील सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू होतो, ही गंभीर बाब आहे। या संदर्भात कायदा सुव्यवस्था कशी सुधारेल हा त्याच्या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे। आज बाबा गेले, उद्या दुसरं कोणी जाऊ शकतो आणि त्यामुळे शासनाने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे। जर आपल्या राज्यातील ही संबंध व्यवस्था कोसळली कायदा सुव्यवस्थेची, तर आर्थिक व्यवस्था देखील आपली संपून जाईल आणि त्या दृष्टिकोनातून शासनाने या संदर्भात शासनाने जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं आणि अशा घटना पुढे होणार नाहीत याची शाश्वती देखील शासनाने, गृहमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली पाहिजे। SRIच्या संदर्भातली ही काहीतरी घटना म्हणजे त्याच्यात काहीतरी आर्थिक बाब असेल असं माझ्या लक्षात येतं। पण आर्थिक बाब असल्यानंतर देखील ज्यावेळी 2 भागीदार, 4 भागीदार एकत्र येतात आणि गोळी मारण्यापर्यंत ते जातात, याचा अर्थ शासनाचा धाक कोणावरही राहिलेला नाही। जी घटना आहे, आर्थिक घटना आहे, ती बसून सोडवता येते। तर ही घटना, या घटनेपासून शासनाने गांभीर्याने बोध घ्यावा, अंमलबजावणी करावी अशी आमची या
बहरहाल बाबा सिद्दीकी को मारने वाले 2 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। तीसरे शूटर की शिनाख्त हो गई है, जिसकी पुष्टि क्राइम ब्रांच ने की है। मामले की जांच में तेजी लाते हुए क्राइम ब्रांच की 15 टीमें विभिन्न राज्यों में भेजी गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रत्येक शूटर को उनके खर्चों के लिए 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। हालांकि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैंडलर की शिनाख्त अभी बाकी है। सूत्रों के अनुसार तीनों शूटर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक किराए के मकान में पिछले 25 से 30 दिनों से रह रहे थे। तीसरे आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान गुरमैल बलजीत सिंह, जो हरियाणा का रहने वाला है, और धर्मराज कश्यप, जो उत्तर प्रदेश से है, के रूप में की गई है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले तीनों आरोपी घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ समय तक उनका इंतजार किया। पुलिस को संदेह है कि आरोपियों को किसी और व्यक्ति से अंदरूनी जानकारी मिल रही थी, जो उन्हें मार्गदर्शन दे रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है ताकि हमले से जुड़े सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। आज शाम 7 बजे बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।